हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज किसी वीडियो में हम भारत की संसद से संबंधित मोस्ट टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद के नाम से। देखिए, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है और विधायिका को संसद कहते हैं, जिसके दो सदन होते हैं, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। देखिए, भारत की संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। और राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दो सदन। देखिए, भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, राज्यसभा जिसको राज्यों की परिषद कहा जाता है और लोकसभा यानी लोगों का सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा को। देखिए, लोकसभा यह जनता के प्रतिनिधियों की सभा है जिसका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का लोकप्रिय सदन है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का स्थायी सदन है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन और उच्च सदन है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। देखिए, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, पहला राष्ट्रपति और दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79 में। देखिए, अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा या उच्च सदन कहते हैं, और दूसरी लोकसभा जिसे लोकसभा या निचला सदन के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से। देखिए, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर विचार विमर्श करने और मतदान करने के उद्देश्य से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा को। देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों की सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम कब दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य चुने हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य राज्य से चुने हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 530। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, इसमें से अधिकतम कितने चुने जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, इसमें से अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 250। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। देखिए, कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब वह लोकसभा फिर राज्यसभा में पास हो जाए और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए, लेकिन इससे पहले यह एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया?
सही आंसर है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। देखिए, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष और लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष का। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उच्च सदन का नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा का। देखिए, राज्यसभा में अध्यक्ष उच्च सदन का नहीं होता है और राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाए जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा में। देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन कर उसे वापस नहीं भेज सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने का। देखिए, संसद में वर्ष में 2 बार सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अकेले संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1954 में। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीरा कुमार। भारतीय संसद के कार्यकाल में शून्यकाल का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नकाल के ठीक बीच का समय। लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/10। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इन्हें क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी गणपूर्ति, और इंग्लिश में इसको कोरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये आंसर है ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में 12 बजे से पहले सुबह का समय
समय को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए, संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय को शून्यकाल यानी इंग्लिश में इसको 0 आवर कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्षों के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/3 सदस्य। संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। यह अधिकतम कितने साल के लिए पदेन सभापति होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले उपसभापति अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, SV कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में राज्यसभा सभापति कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। संसद में लोक सेवा आयोग समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 सदस्य। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 सदस्य। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 सदस्य। संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विपक्ष का नेता। देखिए, संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। मंत्रालय के व्यय और CAG की रिपोर्ट पर विचार विमर्श संसद की कौन समिति करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोक सेवा समिति। संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सही है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही कथन है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और यह केवल लोकसभा द्वारा लाया जा सकता है और यह केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। यह कथन गलत है। एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, 55। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमत कितने दिनों तक रोक सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिन तक। संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन 1972 में। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। देखिए, लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी 84। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश का संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को कौन भंग कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संसद के कितने बजट सत्र होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 3 सत्र कौन से होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र और मानसून सत्र और शीत सत्र। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 60 दिन। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी संसद। देखिए सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। भारतीय संविधान का उद्घाटन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी 1927 में। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का गठन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1952 को। देखिए लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी 489 सीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सबसे पहले मनोनीत होने वाले कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंक जे एंथोनी। संसद का शून्यकाल कब शुरू होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 12 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का शून्यकाल कब तक होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 1 बजे तक। देखिए संसद का शून्यकाल 12 बजे शुरू होता है और 1 बजे तक होता है। प्रश्नकाल का समय कब से कब तक होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 11 बजे से 12 बजे तक। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत की। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की विधि शक्ति निहित होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए संसद में। देखिए भारतीय संघ की विधि शक्ति या संसद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी साधारण विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के अन्य नाम क्या हैं?
सही आंसर है ऑप्शन ए उपरोक्त सभी। देखिए राज्यसभा के अन्य नाम हैं ऊपरी सदन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और परमानेंट हाउस और सीनियर्स हाउस, ये राज्यसभा के अन्य नाम हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन सी वी.एस. रमा देवी। देखिए राज्यसभा की पहली महिला सचिव हैं वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन ए नरगिस दत्त। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 13 मई 1952 को। देखिए राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उपरोक्त सभी। देखिए भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पद पर रहे हैं इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह और एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। राज्यसभा के द्विवार्षिक के चुनाव के अधिसूचना कौन जारी करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालक कौन करता है? आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा का उपसभापति। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।